पावन कथा श्रवण कराई जाए। मन भजले गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा लाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भजले गोविंदा लाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा नंद लाला। मन भजले गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। रोड पे डाल लो। भागवत महापुराण सभी ग्रंथों में पुनीत ग्रंथ है। कहा जाता है भा माने भवसागर, गा माने गया सो आया, वा माने बंसी भटनागर की, ता माने जो सुनता है उसका तारण तरण हो जाता है। गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यही कथा सुना रहे हैं। कहते हैं राजन, अगले अध्याय में जो कथा का प्रकरण है वो है शिव चरित्र।
एक बार की बात है, भगवान महादेव सती जी के साथ कुंभज ऋषि जी के वहां गए और वहां से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक बड़ी अद्भुत लीला देखा। ये देखा परब्रह्म परमेश्वर जगदाधार भगवान जो हैं लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला कर रहे हैं? जब परमात्मा इस धरती पर आया तो जानते हो नर लीला किया, और आज का नर जो है वो राम लीला करता है। जब भगवान धरती पर आया तो भगवान ने नर लीला किया, और आज का जो नर है वो भैया राम लीला करता है। नर लीला परमात्मा ने किया तो क्या दर्शाया? ऐ जीवात्माओं, ऐसा मत सोचना कि तुम ही नहीं समझदार हो। जितने भी धरती पर जीव हैं सब सुनते हैं, सब समझते हैं और सब देखते हैं। यहां तक परमात्मा ने तो यह भी दर्शा दिया कि पेड़ों से भी सावधान रहना। ये भी तुम्हारी करनी को देख रहे हैं। आप जब किसी की आलोचना एकांत में करते हैं तो आपको लगता है कि कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, लेकिन वो परमात्मा प्रत्येक मानव चोला के साथ में अपने 2 सीसीटीवी कैमरा लगा के भेजता है। जो है चित्र और गुप्त, जो आपकी भुजाओं पर बैठे हैं और एक एक तुम्हारी करनी को नोट कर रहे हैं। अरे जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, कोई ना परमानेंट, कोई ना परमानेंट, जगत में जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेली चमेली साबुन चंदनी, तेल चमेली साबुन चंदन, इस चोले को चाहे जितना सजाओ, चाहे लगाओ शिल्पी, जगतों में कोई ना जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट।
जगत में कोई ना परमानंद। 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 जय हो गुरु जी। चाहे लगाओ सेंट जगतों में कोई ना परमानंद। जगत में कोई ना परमानंद। जगत में कोई ना परमानंद। आवागमन लगी दुनिया में। आवागमन लगी दुनिया में। आवागमन लगी दुनिया में। आवागमन लगी दुनिया में। कोई टिकाऊ यहाँ पर नहीं है। आवागमन लगी दुनिया में। आवागमन लगी दुनिया में। आवागमन लगी दुनिया में। आवागमन लगी दुनिया में। ये जगत है रेस्टोरेंट। जगत में कोई ना परमानंद। ये जगत में कोई ना परमानंद। जगत में कोई ना परमानंद। अंत समय में उड़ जाएंगे। अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत कोई ना परमानंद। ये जगत में कोई ना परमानंद। जगत में कोई ना परमानंद।
काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, ये हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली के, घूमो दिल्ली के, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो पैंट जगत में कोई न परमानी, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमानी, जगत में कोई न परमाने। भगवान भोले बाबा ने देखा कि हमारे प्रभु नर लीला कर रहे हैं और वो नर लीला के साथ में ये दिखा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, जितने भी दुनिया में जीव जंत हैं सब हमारी आपकी बात को समझ रहे हैं। तुम देखी सीता मृगनयनी, भगवान भोले बाबा ने अपना त्रिशूल गाड़ दिया और भगवान की अद्भुत लीला का आनंद लेने लगे, जो आनंद माता सती को नहीं देखा गया। और कोई भी दुनिया की स्त्री हो वो ये नहीं बर्दाश्त करेगी कि अगर हम दोनों एक साथ में हैं तो हमारे आदमी का ध्यान कहीं और जाए। भोले बाबा त्रिशूल को गाड़ दिए और भगवान की लीला का आनंद लेने लगे। बस एक ही बात करे तो अरे वाह धन्यो प्रभु, धन्यो प्रभु। सती जी से नहीं रहा गया, धीरे से मैया ने किल्ली मारी। कहां आप जीवन में अनुभव करके देख लेना, श्रीमती जी साथ में हो और आप कहीं सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोक दो, कुछ नहीं खाली तुम पेड़ देखने लगो, 2-4 मिनट के बाद यही जवाब तुमको भी मिलेगा, कहां खो गए हो। मैया ने कहा अरे महादेव बाबा कहां देख रहे हो। भोले बाबा ने कहा सती जरा हमारे बगल में आओ। अरे जी करे देखता रहूं। मैया ने कहा हाय गजब हो गया, किसको देख रहे हो। बाबा ने कहा जरा बगल में आओ, बगल में। मैया जी बगल में आई तो कहा देखे 2 राजकुमार हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं और सबसे पूछ रहे हैं अरे भैया तुमने सीता को तो नहीं देखा, तुमने सीता को तो नहीं देखा। मैया ने कहा बाबा हमें सामने तो राजा दशरथ जी के राजकुमार दिख रहे हैं, राम और लक्ष्मण, इनकी पत्नी का हरण हो गया है, अपनी पत्नी का पता लगा रहे हैं। भोले बाबा मुस्कुराए सती इसका मतलब है तुम भगवान की लीला नहीं समझ पाओगी। अरे जो तुम्हारे मन अति संदेहू सती, जो तुम्हारे मन
अति संदेहू तो किम जाई परीक्षा लेहू। जो तुम्हारे मन अति संदेहू, जो तुम्हारे मन अति संदेहू, जो तुम्हारे मन अति संदेहू तो किम जाई परीक्षा लेहू। तो किम जाई परीक्षा लेहू, तो किम जाई परीक्षा लेहू। और 50 रुपए हमारे विश्वकर्मा साउंड सर्विस के द्वारा सप्रेम भेंट हुए हैं। साधुवाद हो। जो तुम्हारे मन अति संदेहू तो किम जाई परीक्षा लेहू। तो किम जाई परीक्षा लेहू। देखो सती, अगर तुम्हारे अंदर संदेह होता तो हम दूर कर देते, लेकिन तुम्हारे अंदर अति संदेह है। तुम जैसे भी परीक्षा लेना चाहो ले लो जाकर। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप। बार बार विचार करती हैं। सीता का रूप धारण किया और चल दी भगवान की परीक्षा लेने के लिए। देखो भाई, भेष बनाने से कोई वो व्यक्ति नहीं बन सकता है। भैया नकल नकल होती है, असल असल होती है। अरे नकल तो सदा ये नकल ही रहेगी। नकल ही रहेगी। नकल तो सदा नकल ही रहेगी। ये नकल तो सदा ही नकल ही रहेगी। नकल के लिए होनी चाहिए अकल। नकल के लिए होनी अकल भी। भेष सीता का माता सती ने। किया भेष सीता का माता सती ने। हो अरे किया भेष सीता का
माता सती ने, और जब सती जी आई तो बाबा ने कहा कैसी परीक्षा लिया? सती जी ने झूठ बोला तो महादेव बाबा ने कहा सुनो, नकल के लिए होनी चाहिए अकल भी, नकल के लिए होनी नकल तो सदा नकल ही रहेगी, नकल तो सदा ये नकल ही रहेगी, नकल तो सदा ये नकल ही रहेगी। सती जी सीता का भेष बनाकर परीक्षा के लिए गई। भगवान श्री राम जी ने विचार किया, ये तो सती माता है और आज हम पहली बार देख रहे हैं अकेले आई हैं। हाथ जोड़ करके पूछा, कहो बहोरी कहाँ ब्रख के तू, बिपिनी अकेली फिरही के है तू। अरे आप इस जंगल में अकेले कैसे घूम रही हो? अब मैया ने सोचा का बतावे, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आई हैं। एक बार पूछा, दोबारा पूछा, अरे माता भगवान महादेव कहाँ हैं? कहो बहोरी कहाँ ब्रख के तू, बिपिन अकेली फिरई के है तू। भगवान राम जी ने विचार किया कि मैया जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। अच्छा, ये हमारी परीक्षा लेने आई हैं। तो जब कोई भैया परीक्षा देता है ना, साल भर पढ़ाई करता है और जो साल भर पढ़ाई किया है उसकी परीक्षा देता है। और जिन्होंने पढ़ाई किया ही नहीं तो परीक्षा में नकल, कभी कभी नकलची लोग, असली प्रश्न तैयार होता है और बगल वाले ने गलत लिखा वही छाप दी। फिर पूछा, माता यहां जंगल में अकेले कैसे? कहो बहोरी कहाँ ब्रख के तू, बिपिन अकेली फिरई के है तू। मैया ने जब नहीं जवाब दिया तो राम जी विचार किए, ये तो हमारी परीक्षा लेने आई हैं, अब हम इनको अपनी परीक्षा दें। जो परीक्षा देता है वो यही सोचता है 100 में 100 नंबर मिले। और राम जी ने क्या सोचा है, हम ऐसी परीक्षा दें मैया 100 में 110 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। वाह वाह, ये तो बहुत असली श्रोता है।
मान गए गलती इनकी ना है, कोई बात ना, आप ना कहो, आप ना कहो प्रधान जी, आप ना कहो, गलती इनकी नहीं है। 2 साल से स्कूली व्यवस्था इनकी सही नहीं चल रही है। मैं कहा करता हूं, जब से चढ़ा भगौना प्राइमरी स्कूले माँ, पढ़ाई गई चूल्हे में। जब से चढ़ा भगौना स्कूल माँ, पढ़ाई गई स्कूल माँ, पढ़ाई गई बाहर चूल्हे माँ। देखो, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। देखो, सरकार हमारी जो जनता तक पहुंचाती उसका उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन हमने देखा है कुछ लोग सरकारी स्कूल केवल वजीफे के लिए भेजते हैं। जय हो। जैसे देखा दोपहर का खाना बंटने वाला है, घर से भगा दिए लड़का, जल्दी जाओ। अरे वो नहीं, ये तो व्यवस्था इसलिए है जो बच्चे दोपहर में भाग आते थे, भागे ना पढ़ाई करें। खिचड़ी भज 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 पाकी, लड़का थरिया लई के भागी। खिचड़ी भज भज भग भग पाकी, लड़का तरिया लई के भागी। अरे मैडम स्वेटर देखो बीन रही स्कूले माँ, पढ़ाई गई चूल्हे। मैडम बीन रही है सूटर दे स्कूल माँ, पढ़ाई गई बाहर चूल्हे माँ। मैडम स्वेटर देखो बीन रही स्कूले माँ, पढ़ाई गई चूल्हे। मैडम स्वेटर देखो बीन रही स्कूल माँ, पढ़ाई गई चूल्हे माँ। खिचड़ी भज 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 पाकी, लड़का थरिया लई के भागी। खिचड़ी भग 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 पाकी, लड़का दौड़े तरिया भागी। सर जी हला हला, सर जी हला हला करती है स्कूले माँ, पढ़ाई गई चूल्हे माँ। सरजी हलो हलो करती है स्कूल माँ, पढ़ाई गई चूल्हे माँ। देखो भैया, ये मानव जीवन का पाठशाला है। यहाँ आपको पूजा में कैसे बैठना चाहिए, कथा में कैसे बैठना चाहिए, और खास करके 2-3 घंटा पलथी मार के बैठना पड़ेगा। आपके कथा बिल्कुल ना समझ में आवे, लेकिन जो आपने 2 घंटा आसन लगाए के बैठ लियो ना, ये भी एक तुम्हारी तपस्या हो गई। हर काम तो स्टैंडिंग हो गया। जब हम इस लाइन में आए थे, हमारे प्रधान जी हमारी जन्मभूमि और इनकी जन्मभूमि में मात्र आधे किलोमीटर का फासला है, आधा किलोमीटर नहीं है। बहुत अच्छी बात एक व्यक्ति ने कहा था, बोले भैया आप लोग रामायण में चौपाई पढ़ते हो, बिना पढ़े नर पशु कहावे, और सदा सैकड़ों कष्ट उठावे। भाई ये चौपाई जो पढ़ा लिखा नहीं है, समझ लो इसके दिल के ऊपर कुल्हाड़ी जैसी लगती है। लेकिन तुलसी बाबा ने कौन सी पढ़ाई की बात किया है? कोई जरूरी नहीं कि स्कूल का पढ़ा हुआ भैया व्यक्ति उसको मंदिर में जाने का ज्ञान हो, कथा सुनने का ज्ञान हो, ये सब सत्संग रूपी पढ़ाई में मिलेगा। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत से ऐसे नाम आए हैं
जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन ये धर्म वाली पढ़ाई बहुत बढ़िया थी, उनको भगवान मिल गए। लेकिन उसने जो अपने दिल की बात कहा, पंडित जी, हमने कहा हाँ भैया। बोले पढ़े लिखे नर पशु कहाँ वही, जूता पहन के मंदिर जाओ। हमने कहा भैया बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। बोले पंडित जी, पढ़े लिखे नर पशु कहाँ वही, ठाड़े ठाड़े खाना खावे। अब भैया हर काम तो स्टैंडिंग हो गया, अभी थोड़ा बहुत कथा भागवत स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जब तक सोफा ना लगवाओ, जब तक बढ़िया कूलर पानी वाले फव्वारा वाले ना हो, अंदर से गेट बंद रखेंगे, कहेंगे बहुत धूप है, कौन हुआ जाए अपने को गलाने के लिए। भैया ये कथा भागवत घंटा 2 घंटा की तपस्या है। यहां हो सकता है पसीना भी छूटे, हो सकता है धूल भी उड़े, लेकिन ये तुम्हारी भैया तपस्या है। इसलिए ये बच्चे हैं, इनकी गलती बिल्कुल नहीं है। हम आप इनको जैसा मार्ग दिखाएंगे, कथा भागवत में ले जाएंगे, तो इनको भी अपने धर्म के बारे में धीरे धीरे ज्ञान होगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा तो यही चल रही है। राम जी ने अपनी परीक्षा दिया। क्या परीक्षा दिया? सती मैया हमारी परीक्षा लेने आई हैं, इनके मन में भरम है, भगवान नहीं है। तो कथा प्रेमियों, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, ये बात। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिया सुंदर भेषा। अरे सती जी तो चक्कर में पड़ गई। जब पलक खोल करके देखा तो वेशभूषा बदल गया। पहले उदासी वेश में थे, हैं? पहले बनवासी भेष में थे, और अब सुंदर भेषा, सहित बंधु सिया सुंदर भेषा। अब तो मैया बड़ी परेशान। उत्तर की तरफ देखा, दक्षिण की तरफ देखा, पूरब की तरफ देखा, पश्चिम की तरफ देखा। अरे जिधर देखती है नजर आए, जिधर देखती है नजर आए। लताओं में देखा, हवाओं में देखा, लताओं में देखा, हवाओं में देखा। अरे सती जी का दिमाग पागल हुआ जा रहा है। लताओं में देखा, हवाओं में देखा, लताओं में देखा, हवाओं में देखा। जिधर देखती है नजर आ रहे हैं, जिधर देखती हूँ नजर आ रहे हैं।
सती माता को वहां से भागते बना महादेव बाबा के पास में आई। भोले बाबा ने कहा, सती तुम तो परीक्षा लेने गई थी, तुमने ये भी नहीं बताया भगवान असली वाले हैं कि नकली वाले हैं। अरे मैया ने कहा, बाबा इन बातों को भूल जाओ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। बाबा मैंने कोई नहीं परीक्षा लिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, आपने जैसे प्रणाम किया था मैंने वैसे प्रणाम किया, लेकिन हमने आपके लिए नहीं प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, सती जी तुम झूठ बोल रही हो। अरे तब देखो शंकरी धरि ध्याना, तब देखे शंकर धरि ध्याना। करके देखा, सती तुम तो सीता का भेष बना के गई, ये तो बहुत गलत हुआ। सती शायद तुम नहीं जानती हो, जिनका तुमने भेष बनाया है उनको मैं मां मानता हूं। शिव संकल्प कीन मन माही, ए सती अब हमारी तुम्हारी इस तन में भेंट नहीं होना है। और भगवान महादेव बाबा ने समाधि लगा लिया। 1-2 दिन की समाधि नहीं लगाया है। बीते सम्मत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते सम्मत 87 तजी समाधि शंभु बीते सम्मत 87 बीते सम्मत 87 बीते
सम्मत सहसी 87 तजी समाधि सब अविनाशी। कथा प्रेमियों 87,000 वर्ष बीत गए। भगवान महादेव ने समाधि को खोला, चाहे ये समझ लो तब समाधि को खोला जब सती के जीवन के अंत का समय आ गया। माता सती ने क्या देखा? आकाश मंडल में किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा बधुन समेत चले सूर्य सरवा। हे महादेव स्वामी, ये सब कहां जा रहे हैं? भगवान भोले बाबा ने कहा सती, ये सब तुम्हारे पिता राजा दक्ष के वहां जा रहे हैं। तुम्हारे पिता के वहां यज्ञ हो रहा है। भैया पिताजी के वहां का यज्ञ का नाम सुनकर के मैया सती बड़ी प्रसन्न हो गई और कहा, मेरे घर में यज्ञ रंगीला मैं भी जाऊंगी। मेरे घर में यज्ञ रंगीला मैं तो जाऊंगी। मैं भी यहाँ जाऊंगी, मैं भी यहाँ जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। मेरे घर में यज्ञ रंगीला मैं भी जाऊंगी। मेरे घर में रंगीला मैं भी जाऊंगी। को सफल बनाना है। संतों महंतों की सेवा कर जीवन सफल बनाना है। ए मेरे भोले भंडारी जी, हमको नैहरवा को जाना है। मेरे भोले भंडारी जी, हमको नैहरवा जाना है। मैं भी आ जाऊंगी, मैं भी आ जाऊंगी, मैं भी वह जाऊंगी, मैं भी वह जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। मेरे घर में यज्ञ रंगीला मैं भी जाऊंगी। मेरे घर में यज्ञ रंगीला मैं भी जाऊंगी। मेरे घर में यज्ञ रंगीला मैं भी जाऊंगी।
अनेक शंभु समुझावा। भगवान महादेव जी ने कहा सती वहां जाना ठीक नहीं होगा। देखो सती, तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा है। सती जी ने कहा बाबा, गुरु के वहां और पिता के वहां बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है। भोले बाबा ने कहा लेकिन लगी है, अगर ससुराल पक्ष वालों का लड़की पक्ष वालों का विरोध चल रहा हो तो लड़की को धर्म के भी कार्य में बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती बिना चाह की चाकरी, बैठक बिन सन्मान, न्योता बिन भोजन करत वही नर पशु समान। बिना चाह की चाकरी, कोई चाहता ना हो और तुम जबरदस्ती पीछे पड़ जाओ, हमें नौकरी पर लगा लो, हमें नौकरी पर लगा लो, अच्छा नहीं होगा। बैठक बिन सम्मान, कहीं जाओ तुमसे बैठने को ना कहा जाए और तुम खड़े हो जाओ, जवाब क्या मिलेगा? भैया थोड़ी देर बाहर हो जाओ, कुछ जरूरी बात चल रही है। बैठक बिन सम्मान, न्योता बिन भोजन करे, निमंत्रण कार्ड नहीं आया, पहुंच गए पार्टी में, जकड़ के पनीर खींच खाए तो समझ लो तुम जकड़ के खा लिए, लेकिन तुम्हारी गिनती किसमें हो गई? न्योता बिन भोजन करई वही नर पशु समान। बिना चाह की चाकरी, बैठक बिन सम्मान, न्योता बिन भोजन करत वही नर पशु समान। सती तुम्हारा जाना नहीं ठीक होगा। अरे सगा समझ के दगा सदा अपना ना मना है। ए गौरा बिना बुलाए कभी किसी के घर जाना मना है। बिना बुलाए किसी के घर जाना मना है। उस मौके पे सती और शिव को चाहा नहीं बुलाना। उस मौके पर सती और शिव को चाहा नहीं बुलाना वहाँ। अरे किंतु सती जी गणों को लेकर बरबस वहाँ पधारी। किंतु सती जी बरबस लेकर बरबस वहाँ पधारी। एक पति अपमानी वहाँ पे अपने प्राण दे डाली। एक पति अपमाने वहाँ पर प्राण दे डाली।
बिना प्रीति मर्यादा रीति, बिना प्रीति मर्यादा रीति दर्शाना मना है, बिना प्रीति मर्यादा मना है, बिना बुलाए कभी किसी के जाना मना है, ये है बिना बुलाए किसी के घर भाई जाना मना है। अनेक शंभु समझा। भोले बाबा ने बहुत समझाया, सती वहां जाना नहीं ठीक होगा। सती जी ने कहा, देखो तुम्हारे ससुर दमाद का झगड़ा तुम जानो और वो जाने, लेकिन हमको तो यज्ञ में जाना है। नहीं जाने दोगे तो मैं अपने प्राणों का प्राणांत कर दूंगी। भोले बाबा समझ गए, यहां रहेंगी तो मरना है, वहां जाएंगी तो मरना है। इससे अच्छा अपने घर जाकर के मरे। मन भावे जो करहु भवानी। दो चार गणों को साथ में भेज दिया और सती माता अपने पिता के वहां यज्ञ के लिए चल दी। जिस समय अपने पिता के वहां पहुंची तो वहां क्या हुआ, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती जाई देखो तब जागा, कतहु नदी का समुद्र भागा। जिस समय सती जी पहुंची, बहने भैया मुस्कुरा रही हैं। क्यों? इसको निमंत्रण भी नहीं दिया गया, कोई लिवाने भी नहीं गया, देखो फिर भी चली आई। मां ने हृदय से लगाया, अरे बेटी तुम्हारे बिना तो यहां बिल्कुल सूना सूना था। जिस समय सती माता यज्ञ मंडप के पास में गई और वहां जाकर के देखा, सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। अरे कैसी यज्ञ हो रही है,
आचार्य जी, ओ आचार्य जी, इस यज्ञ मंडप में कहीं भोले बाबा का स्थान नहीं दिख रहा है। ये यज्ञ नहीं तुम्हारा जागा हो रहा है। क्यों? शंकर जगत बंदी जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। जगत बंदो जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। शंकर जगत बंदी जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। हे आचार्य देव, कैसा यज्ञ करवा रहे हो? इस यज्ञ में शंकर भगवान महादेव का स्थान नहीं दिख रहा है। और जब तक महादेव का पूजन नहीं होगा, आपका यज्ञ कैसे सफल होगा? सती जी के आंखों में आंसू बहने लगे। हे महादेव बाबा, कितनी गलतियां हमारी माफ करोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती हूं। एक बार मैंने आपसे छुपाव किया, झूठ बोला। आपने समाधि लगा लिया था। नहीं महादेव, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। जय हो। सुहागन वही है, सुहागन वही है। सुहागिन वही है, सुहागिन वही है। जय। बहुत बड़े ज्ञान की बात है। पत्नी कौन भाग्यशालीन है? जिसका आदमी 1000 रुपया रोज कमाता हो, लाख कमाता हो, हरि बोल। करोड़ कमाता हो। हमने देखा है, ना जाने कितनी बहन बेटियां, उनके पतियों की कमाई लाखों की है, हरि बोल। और हाल चाल पूछो तो रोने लगती, महाराज जिंदगी काट रही हूं। एक मजदूरी करने वाला, उससे हाल चाल पूछो, अरे महाराज कोई कमी नहीं है, भले कमाई कम है लेकिन हमारे आपस में एकता बहुत है। जय हो। पिया जिसको चाहे, अगर तुम्हारा पति तुमको चाह रहा है तो बहुत बड़ी किस्मत वाली हो तुम। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है। जय हो। जय हो। सुहागिनी वही है, सुहागिनी वही है। सुहागिन वही है, सुहागिन वही है। बस ये शब्द जरूर याद रखना। कौन सा? गिरी जो नजर से अभागिन वही है। गिरी जो नजर से अभागिन वही है। अभागिन वही है, अभागिन वही है। अभागिन वही है।
नजर से अभागिन वही है। गिरी जो नजर से अभागिन वही है। गिरी जो नजर से अभागिन। कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं, कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं, ये सही कामना है पति के, ये सही कामना है सती के लिए। ये सही कामना है सती के लिए। अरे गिरी जो नजर से, गिरी जो नजर से अभागिन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है। सती जी विचार करती हैं, अगर मैं यहां से वापस जाऊं तो भगवान महादेव पूछेंगे, सती कहा तुम्हारे मायके के हालचाल क्या है, यज्ञ में कैसी व्यवस्था थी। अच्छा सती ये बताओ, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ मंडप में हमारी बेदी बनवाई कि नहीं बनवाई। झूठ बोलूंगी तो बात खुल जाएगी, इसलिए सती मरत सन हर बर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। सती ने विचार किया, बस एक तरीका है तुम्हारे पास, इस शरीर को नष्ट कर दो और अपनी जीव आत्मा महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। भोले तेरे चरणों की गरी धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की करे धूल जो मिल जाए। महादेव तेरे चरणों की करे धूल जो मिल जाए। महादेव तेरे चरणों की करे धूल जो मिल जाए। भोले तेरे चरणों की करे धूल जो मिल जाए। भोले तेरे चरणों की करे धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जितने सितम करूं, नजरों से गिराना ना चाहे जितने सितम करे। नजर का गिरा हुआ जय हो कभी उठा नहीं है, नजर का गिरा हुआ
कभी उठा नहीं है, नजर का मारा हुआ कभी बचा नहीं है। जय हो गुरु जी। जरा बच बच के रहना ठाकुर की नजरों से, नजरों से। क्यों? इनकी नजर में गया हुआ रिहा नहीं होता। नजरों से गिरा ना चाहे जितने सितम करूं, नजरों से गिरा ना चाहे जितने सितम करे। नजरों से जो गिर जाए, बाबा नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। आज सती जी विचार करती हैं, सती अब तो तुम्हारे पास केवल एक तरीका है, इस शरीर को नष्ट कर दो। सती मरत सन हरि बरु मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुराग। गदेली से गदेली को मला, भैया आग प्रकट हो गई, सती का शरीर जलने लगा, यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। अरे देखो देखो देखो, दक्ष कन्या सती हो गई। जो महादेव बाबा ने आलो, वहां पर एक आदमी बैठो, ऐसे सब बैठे जैसे कोरोना पेशेंट लिए बैठे हो। वहां केवल एक आदमी बैठा, सबको हटाओ यहां से। एक आदमी जो मशीन चला रहा हो वो चलाए। हेलो हेलो, तुम भी भैया उधर जाओ। एक आदमी चलाओ, इसमें कौन मेन ऑपरेटर वो चलाए, तुम चलाओ चाहे चलाए, एक आदमी चलाओ। मिक्सर के पास एक आदमी बैठिए, बाकी उधर हटिए। हेलो हेलो, दो में से एक जो मेन आदमी वो यहां बैठे, बाकी उधर बैठो, चाहे तुम बैठो चाहे वो बैठे। हेलो हेलो, धोखे से हेलो हेलो, चलो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जयकारा उच्च स्वर में लगाओ, इतने जोर से जयकारा लगाओ पूरी ग्राम सभा में आवाज गूंज जाए। बोलो भागवत महापुराण की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात है भाई, हमारे सीतापुर जिला में सबने संकल्प लिया है कि हम पाप को नहीं टिकने देंगे। जय जब बोली जाती है तो पाप जलकर के भस्म हो जाता है। हम अपनी जय बुलवावे बिल्कुल ना बोलो, प्रधान जी अपनी बुलवावे बिल्कुल ना बोलो, लेकिन ये तो जयकारा भगवान का है। बोलो रामचंद्र भगवान की। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और आइए अगले अध्याय में प्रवेश करने के पहले एक बार संकीर्तन कर लो। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ऐसा
ऐसे नहीं। देखो एक दिन तो हमने कुछ नहीं कहा, कल पहला दिन था। हम तो पक्के वाले बेशरम हैं, तुम भी बेशरम बनो भगवान के दरबार में। जहां शर्म करनी चाहिए वहां शर्म नहीं करते हैं। पहली बार जहां रिश्तेदारी नातेदारी में जाओ वहां शर्म करना चाहिए। बारात जाएंगे और जैसे ही द्वार चार होगा पूरी आरसीसी रोड लोट लोट के बुहार डालते हैं, मुंह में दवा रुमाल, कहीं नागिन वाला बजाओ, नागिन वाला। लड़का के मौसिया कूद कूद गाना बजवा रहे, आज मेरे यार की शादी है। बताओ, मौसिया लड़का के यार बता रहे हैं। अब भगवान के दरबार में शर्म, उधर गुस्सा आएगा तो जाए रहा, काहे भगा दियो भैया। अच्छा कल फिर आना बेटा। जीवन है बेटा, पलथी मारे बेटा, लटू दी, हाँ पलथी मारा ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया लड़का है, देखो कितना बुद्धिमान है। हाँ अब की होशियारी कोई ना, केवल हम जान रहे कितनी होशियारी। हाँ मजाल का कौनो पाई जाए। पूजा कर ले ध्यान लगा है भैया, ध्यान लगा है जूता का। बहुत बेढब लड़का चप्पल पर बैठा है, कहीं खसक ना जाए। हाँ होना चाहिए, महंगाई की ध्यान समय है। हाँ ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, कोई बात नहीं बच्चे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो जिनके मुंह भरे हो भैया वो मत बोलना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वरना सामने वाले को बर्बाद कर दोगे। हैं हम तो अचानक बोल देंगे और तुम्हारे मुंह में स्टॉक है कूड़ादान, स्वच्छ भारत। हाय हाय, ये बेचारा मुंह ब्रह्मा जी का बनाए दिए, कभी खाली ना रहा। हाँ? हम किसी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ जितनी देर कथा सुनो हो सके मुंह शुद्ध रखो, उतनी देर तो अपना मन मार लो। लेकिन ना हम देखो कौनों को नहीं कह रहे, प्रधान जी का तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। क्योंकि इनसे लंबी वाली चेक ले गए 24 तारीख। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये सब कड़क कड़क के बोल रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे के सीतापुर गए, हम समझ रहे उतनी देर में प्रधान जी को चूस गए होंगे ये सब। हाँ वाह 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 डीओजी साहब, वाह 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 वाह, ये ड्यूटी की बहुत पाबंद है डीओजी साहब। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भजन कैसे करना है, थोड़े थोड़े हाथ उठाइए, थोड़े थोड़े भैया कैमरा की नजर में लो, थोड़े थोड़े। अच्छा सुनो, जितने पुरुष हो उनके हाथ नाक के ऊपर हो चाहिए कम से कम, और जितनी महिलाएं हैं बस इससे ऊपर ज्यादा मत उठाना। और जो इतना पुरुष हाथ उठाएगा वो इनकी पार्टी में गिन लिया जाएगा। हाँ वो माई की पार्टी में गिना जाएगा। अपने अपने तरीके से भजन करिएगा, और जिनके हाथ में कोई दिक्कत हो बिल्कुल मत बजाना। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं
चाहे तू जय चाहे हे तू कन्हा। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले तो काना तेरी होठों की बंसुरी मैं तो हूँ कान्हा तेरे होठों की बंसुरी होठों की बंसुरी होठों की बंसुरी हाँ होठों की बंसुरी चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे बजा मुरलिया वाले चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले प्यारे बंसुरिया वाले प्यारे बंसुरिया वाले ये जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो अयोध्या धाम की जय हो चारों भैयन की जय हो माता सती यज्ञ मंडप के सामने खड़ी होकर अपनी गदेली के द्वारा आग प्रकट कर दिया। शरीर जलने लगा। भोले बाबा के जो गण लोग गए थे यज्ञ को विध्वंस करने लगे, वेदियों को बिगाड़ने लगे। और उधर सती मरत सुनी सखी बिलखानी, भीगा नयन तिलक भा पानी। भगवान महादेव की जटाओं में माता गंगा विराजमान। गंगा रोने लगी। गंगा जी ने कहा, बाबा सती जी ने प्राणों का प्राणांत कर दिया है। भगवान भोले बाबा जी जिस समय वहां पहुंचे, सती का जलता हुआ शरीर भाग पड़े और भैया सती माता के 51 जगह अंग गिरे। उन्हीं का नाम पड़ा है 51 शक्तिपीठ। बोलो सती माता की जय हो। सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, हे महादेव बाबा, दक्ष का जिंदा होना बहुत जरूरी है। अगर दक्ष जिंदा नहीं होगा तो यज्ञ नहीं पूर्ण होगा, और यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो प्रकृति की व्यवस्था सब डगमगा जाएगी। भगवान भोले बाबा ने कहा, ठीक है, जाओ किसी का सर काट करके ले आओ, हम राजा दक्ष को जिंदा कर देंगे। लेकिन जो तुमको रोके, जो तुमको टोके, तुम उसी का सर काट लेना। इसीलिए लोग कहते हैं, भैया कोई कहीं जा रहा हो तो टोका ना करिए। इसीलिए कहते हैं, पता नहीं कौन कहां जा रहा हो। भोले बाबा ने आदेश दिया, जाओ किसी का सर काट करके ले आओ, तुम उसी का सर काट लेना जो तुमको रोके और जो तुमको टोके। आगे बढ़े। एक बकरा, भैया बकरा, एक बकरा जो है भे भे लगाए पड़ा था।
गणों ने सोचा हमारे आराध्य देव ने कहा था जो तुमको टोके जो तुमको रोके तुम उसी की गर्दन काट लेना। भैया गणों ने बकरे का सर काट लिया, लेकर के आए। भोले बाबा व्यवस्था हो गई। भोले बाबा ने ये भी नहीं पूछा इंसान का लाए कि जानवर का लाए। बोले ठीक है। राजा दक्ष के कटे हुए धड़पड़ वो सर रख दो। भैया गण जैसे बकर की कान पकड़ की निकाले। अब देवता मुदाबी दाबी से हाय दादा ये क्या होने जा रहा है। दक्ष प्रजा का पति है, हाय इसका तो बकरे का सर हो जाएगा। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी बीच में लेकिन किंतु कर देता। राजा दक्ष के कटे हुए धड़ पर बकरे का सर रख दिया। गणों ने कहा हे महादेव हम जो सर लेकर के आए थे राजा दक्ष प्रजापति के धड़ पर रख दिया है। भगवान भोले बाबा ने जल का छींटा मारा, मंत्र पढ़ा, ऐम जीवो जीवा। भैया 3 बार मंत्र का विनियोग किया, राजा दक्ष जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। और राजा दक्ष के मुंह से निकला बड़बड़ बड़बड़, कह रहा था बम 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 बम, लेकिन मुंह से निकल रहा था बड़बड़ बड़बड़। देखो कोई अपने ऊपर मत लेना। आजकल कुछ इंसान भी बकरावत हैं। कहीं कहीं आपने दर्शन किया होगा, उनसे बातचीत करो तो हाँ बकरावत, जैसे बकरा बोलता है पूरा मुंह नहीं खुल रहा है। हे भगवान, परमात्मा ने कितना सुंदर मुंह दिया। अरे जय मुख राम नाम नहीं आवा, ते मुह ब्रह्मा बेथई बनावा। मुख राम नाम नहीं आवा, ते मुख ब्रह्मा बेथई बनावा। राजा दक्ष के मुंह से बड़बड़ बड़बड़ निकला। अब महादेव बाबा आंख खोले तो का देखे ससुर महोदय। बाबा को कुछ गुस्सा भी आया, कुछ हंसी भी आई। ए गणो, ये हमारे ससुर महोदय हैं। हमारी मरी हुई पत्नी सती जी की आत्मा क्या कहेगी। हाय हमारे बाप का बकरे का सर बना दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं बात ना बिगड़ जाए। हे देवाधिदेव महादेव, आज जो इनके बकरे का सर लगा है पूर्व निर्धारित था। जब हमारी सभा में इसने तुम्हारा निरादर किया, आप क्षमा मांग रहे थे, मुख्य गणनंदी ने श्राप दे दिया। हे दक्ष, बकरा के तरीके से बड़बड़ बड़बड़ लगाए हैं, जाओ तेरा सर बकरे का हो जाए। प्रबल प्रेम के पाले पर कर हरि को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टल दे।
शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बारी मचलते देखा। लीला न्यारी लीला न्यारी लीला न्यारी है, ए मुरली बजैया, ए राहसी रचैया, ए लाज रखैया, माखन के चुरैया, गिरिवर को उठैया, श्याम तेरी लीला न्यारी है। अरे दस गई नागिनिया, दस गए नागिनिया, करिया नागन बन के दस गई मोह मेरी बांसुरिया।